हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स पेपर 1 के क्वेश्चंस जो 2022 एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे उसको हम लोग देखेंगे। इन सारे क्वेश्चन को आपको किसी भी हालत में तैयार कर लेना है। मैं लाइन बाय लाइन पूरा शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों भी पेपर 1 का बता रहा हूँ। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेपर 2 के भी क्वेश्चंस को देखेंगे। बने रहे आप लोग चैनल पे, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आप लोग का बहुत जल्द ले लिया जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो आप लोग का क्वेश्चन सारा तैयार रहना चाहिए एग्जामिनेशन से पहले। गेस्ट पेपर से तैयार कर रहे हो तो मार्केट से आप लोग गेस्ट पेपर ले सकते हो जो कि रेखा पब्लिकेशन का है, और अगर आप बुक से तैयार कर रहे हो तो बहुत ही अलग अलग बुक्स हैं। जैसे मान लीजिए जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग बुक्स आते हैं, वो आपको लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। बुक सब के बारे में तो आपको नॉलेज है ही। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में तैयार करना है, जो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा शॉर्ट टाइप में, है ना। तो शॉर्ट टाइप में सबसे पहला क्वेश्चन है जो डिस्कस कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एंड गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, अ वेक्टर फील्ड एंड उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। सीधे मैं लिख दे रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहता है ना, एक क्वेश्चन। कुल आपको 3 बनाना है एग्ज़ाम में, और 75 मार्क्स का एक पेपर का आपका एग्ज़ाम होगा और 25 का प्रैक्टिकल होता है, राइट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा है जो सो दैट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज ए वेक्टर। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज वेक्टर। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन जो कि आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। थर्ड है स्टेट एंड प्रूव बर्नौली थ्योरम। आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन पिछले बार मैंने एग्जामिनेशन में दिया था कि पूछा जा सकता है, परंतु ये नहीं पूछा गया, तो उम्मीद करें कि इस बार ये पूछा जाएगा। स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज, बर्नौलीज एंड दिस इज थ्योरम। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज कि एक्सप्लेन द टर्म विस्कोसिटी। एक्सप्लेन द टर्म, एक्सप्लेन द टर्म viscosity, viscosity and coefficient of viscosity, and coefficient of viscosity. Viscosity, give the dimension of coefficient of viscosity or dimension of viscosity। जैसा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सेम टू सेम आपका परीक्षा में पूछा जाएगा, उसमें नो डाउट। बस आपको जो नेक्स्ट वीडियो आप जिस चीज़ के लिए चाहिए, कौन से पेपर के लिए, मान के चलो कौन सा ऑनर्स है आपका, तो बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी पे एक क्वेश्चन है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इसमें पूछेगा जो डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आएगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन किस पार्ट से है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, फ्रॉम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फ्रॉम स्पेशल, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फ्रॉम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। छठे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, तो छठा क्वेश्चन है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। डिस्कस इन ब्रीफ, संक्षेप में डिस्कस करें रिलेटिविस्टिक एंड दिस इज डॉपलर इफेक्ट, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। यहाँ पे थोड़ा मैं जगह एडजस्ट कर लूँ। हाँ चलिए, सातवां क्वेश्चन है हमारा फूरियर्स थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ कहिए, सीधे स्टेट हम कह सकते हैं, प्रूफ ना भी डाले तो चलेगा। स्टेट फूरियर्स थ्योरम, ठीक है। व्हाट आर इट्स लिमिटेशन, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। ये आपका हो गया शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से मैं लॉन्ग क्वेश्चन
लिख दूँ लॉन्ग टाइप, और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपका कितना आएगा 15 × 2 एक ग्रुप से विच मीन्स 30, जो कि अभी मैं ग्रुप ए का चर्चा कर रहा हूँ। ग्रुप बी से भी आपका 30 मार्क्स का आएगा, मतलब 60 और 15 का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, कुल मिला के आपका हो गया 75 का। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है ग्रुप ए से हमारा कि स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, मतलब डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे पढ़ लोगे लेकिन पूछा नहीं जाएगा। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये पूछा जा चुका है, तो ये तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पिछली बार का क्वेश्चन तो बिल्कुल रिपीट नहीं किया जाता है। सेकेंड है जो डिफाइन वेरियस इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, डिफाइन वेरियस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद इसमें एक और रहेगा टिल एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन देम, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन देम, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन कि डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, couple required to twist a uniform solid cylinder। इसके लिए क्या देंगे आप लोग, एक्सप्रेशन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसके लिए हमें देना है एक्सप्रेशन, और साथ में सो दैट द हॉलो सिलेंडर हैज ए ग्रेटर टर्सनल रिजिडिटी, सो दैट जो हॉलो सिलेंडर होता है, हॉलो सिलेंडर हैज ग्रेटर टर्सनल rigidity than a solid cylinder of same mass, than a solid cylinder of same mass, length and material। जो क्वेश्चन दिया जा रहा है आपका सेम टू सेम वही क्वेश्चन रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। चौथा रहेगा व्हाट इज फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग, फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग डिड्यूस द थ्योरी ऑफ मेजरिंग, deduce theory of measuring modulus of rigidity, modulus of rigidity of a material in the form of a फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ LNMU के बच्चों के लिए है जो LNMU यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, बाकी यूनिवर्सिटी वालों के लिए क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान दोगे। फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग, फाइंड द रेशियो बिटवीन द डिप्रेशन ड्यू टू, find ratio between the depression and, ये एंड का साइन है यहाँ पे, एंड जो हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट में मैंने लिखा एंड, वर्टिकल, यहाँ पे टर्शन होगा, ठीक है, टर्शन, वर्टिकल शियर। और ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखें तो वो है रैंकिन्स मेथड, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ रैंकिन्स मेथड, इस पर एक क्वेश्चन बनेगा रैंकिन्स मेथड पे, ठीक है। 5 क्वेश्चन हमारा हो गया।
और छठा है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, और ये छठा पूछेगा आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल work and apply it to find excess pressure and apply it to find excess pressure। एक्सेस प्रेशर पे क्वेश्चन है डिग्री 1 में, ये वही क्वेश्चन, इसको तैयार कर लेना है आपको। ग्रुप ए से हमारा इतना क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग ग्रुप बी की तरफ मूव करते हैं। नाउ हमारा है ग्रुप बी, जो कि ये भी हमारा 15x2 4 क्वेश्चन में से हमें कोई 2 बनाना है और 30 अंकों का ये आपको पूछा जाएगा। चलिए इसमें जो है मैं स्टार्ट करूं ग्रुप बी का क्वेश्चन पहला। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जो बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें आपको पूछेगा बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ STR, ठीक। बेसिक पोस्टुलेट ऑफ STR एंड डिराइव लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपका। सेकेंड है हमारा derive an expression for the variation of mass of a particle, variation of a mass a particle of a particle moving with velocity, discuss how the result has been verified, moving with velocity v, moving with velocity, discuss how result verified experimentally। ये आपका टेल में जुड़ा हुआ रहता है, क्वेश्चन के टेल में, एक्सपेरिमेंटली। द थर्ड क्वेश्चन आपका जो है वो है व्हाट आर फ्री डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन एक्सप्लेन विद द एग्जामिनेशन एग्जाम्पल्स। क्या है? व्हाट आर फ्री forced and damped oscillations। आप इतना कर लो, मुझे नहीं लगता आपका कहीं से क्वेश्चन छूटने वाला है। हाँ, इसमें आप अगर मान लो किसी तरह का चूक करोगे तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स द फेनोमेनन ऑफ रेजोनेंस, द phenomenon of resonance। इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पे कुछ जगह एडजस्ट कर लूँ। चौथा क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड stationary waves, progressive waves, establish differential equation, differential equation of a wave in extended gaseous, of a wave in extended गैसियस मीडिया। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है। वाटर ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रुप वेलोसिटी इन ए डिस्पर्सिव मीडियम। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। स्टेट एंड एक्सप्लेन फूरियर थ्योरम, अप्लाई इट टू एनालाइज अ स्क्वायर वेव। फूरियर थ्योरम एक पढ़ सकते हो आप, क्वेश्चन जो शॉर्ट में मिला है वो आपको लॉन्ग में पढ़ना है, एंड इसको अप्लाई करना है स्क्वायर वेव के लिए। स्क्वायर वेव, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। छठा, टर्म इंटेंसिटी ऑफ साउंड। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इस पर आप जोड़ दोगे। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डिस्क्राइब ए मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग, डिस्क्राइब मेथड ऑफ
डिटरमाइनिंग इंटेंसिटी ऑफ सॉल्ट। बस यही था आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी और शॉर्ट क्वेश्चन पेपर 1 फिजिक्स ऑनर्स जो पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं उनके लिए। इसे आप चाहो नोट कर लो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जैसे आपको सहूलियत हो सके। बाकी हम लोग इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद।